ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीनों का, या कहिए 2025 के पहले 3 महीनों का कालखंड क्या रहेगा हाल धनु के लिए। जो मेरा त्रैमासिक राशिफल होता है वो ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की ऊर्जा, ग्रहों के बदलाव और ग्रहों के परस्पर संबंध पर एक नज़र डालता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, जिसपे मैं जीवन के हर प्रमुख एरिया पर चर्चा करता हूँ। साप्ताहिक राशिफल आते हैं जो चंद्रमा के गोचर पर आधारित होते हैं। बड़े ग्रहों के गोचर पर भी वीडियोस आते ही रहते हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं इनकी विशेषता अति ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो व्यक्ति ये जानता है कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, जो ये समझता है कि ज्योतिष चुटकी बजाकर या आजकल के कुछ ज्योतिष जो बोलते हैं कि स्विच वर्ड्स बोलकर करोड़पति बना जा सकता है, वो ज्योतिष नहीं होता। ज्योतिष मार्गदर्शन का टूल होता है। किस प्रकार से ज्योतिष के विवेचन से, ज्योतिष के विश्लेषण से, ग्रहों की ऊर्जा से अपने जीवन में लाभ उठाया जा सकता है, समझा जा सकता है कि ग्रहों की स्थिति कैसी हो रही है, क्या संभावितः अच्छा हो सकता है, क्या संभावितः बुरा हो सकता है, और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें, उसके अनुसार अपने जीवन का कोई स्वरूप दें और ज्योतिष के इस विद्या का लाभ उठाएं, जिसको वेदों का चक्षु कहा जाता है, वेदांग जिसको कहा जाता है। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। जहां जनवरी शनि शुक्र का एक योग देखेगी, युति देखेगी, वहीं जनवरी के ही महीने में मंगल पतित होकर आपके सप्तम में गिर जाएंगे। बहुत बड़ी घटना होगी। फरवरी आएगा तो देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, वही मंगल भी मार्गी हो जाएंगे, और फरवरी में ही बुध नीच के हो जाएंगे। और मार्च का महीना तो अति विशेष होगा, जहां पर 2 ग्रहण, वो भी 2 हफ्ते के बीच में, शनि का गोचर और आपके चौथे भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में। ये तो एक हाईलाइट सी मात्र मैंने दी थी। आने वाले इस वीडियो में मैं हर चीज़ पर चर्चा करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा गाइडेंस प्राप्त होती है वहाँ से देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर से मेरा हमेशा से मत रहा है कि 7.5 आदि को छोड़कर लग्न राशि से ही देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण त्रैमासिक राशिफल का। शुरू करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना तो बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बहुत ही ज़्यादा शुभ है, बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का बदलाव हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, क्योंकि मंगल पतित हो जाएंगे। तो इन सभी चीज़ों का विवेचन करेंगे। सर्वप्रथम तो आपके लग्न में सूर्य विद्यमान रहेंगे और वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। तो बहुत संभावना है कि वर्ष का शुरुआत ही भाग्य का साथ मिलेगा, वर्ष के शुरुआत में ही भाग्य का साथ मिलेगा, और भाग्य के साथ के कारण कुछ बहुत अच्छी घटना आपके साथ घट सकती है। सूर्य आपके 10वें से 12वें घर के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जॉब में ट्रांसफर्स और प्रमोशंस, या फिर ट्रांसफर विद प्रमोशन, इसके योग बना देता है। तो अच्छी एक घटना आपके साथ घट रही है। मंगल दोष बनाकर बैठे हुए हैं, तो संवेदनशीलता रहेगी। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये मंगल दोष खत्म नहीं होने वाला। मंगल पतित होकर यहाँ पे ही आएंगे, मंगल दोष तो तब भी रहेगा, और उसके बाद वापस भी जाएंगे तो यहीं पर रहेगा। यानी कि जून तक मंगल दोष तो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो मैरिड लाइफ में अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो एक प्रमुख गोचर दिसंबर के अंत में हुआ था वो था शुक्र महाराज का। जब मैंने पिछला त्रैमासिक राशिफल बनाया था तो मैंने कहा था कि इसका प्रभाव जनवरी से ज़्यादा पड़ेगा, तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे। शुक्र आपके 3रे घर में आकर विराजमान हो गए दिसंबर के अंत में, तो जनवरी के पूरा महीना ऑलमोस्ट वो यहीं पर रहेंगे।
शुक्र क्या है, वो आपके लाभ स्थान के स्वामी है। बैठे किसके साथ है, शनि के साथ। शनि क्या है, आपके धन स्थान के स्वामी है। तो लाभ और धन का यहाँ पर योग हो गया, एक प्रकार से ये धन योग है। और क्योंकि तीसरे भाव में है, यानी कि अपने पराक्रम से, मेहनत से, स्किल से, नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से धन कमाने का अवसर प्राप्त होगा। शुक्र आपके 11वें घर के स्वामी है, जो कि काम त्रिकोण है। शनि आपके 11वें घर के स्वामी है, जो काम त्रिकोण है। और ये दोनों भाव सप्तम से त्रिकोण है। विवाह के बहुत उत्तम योग यहाँ पर बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ही शुक्र का प्रभाव हो। त्रिकोण मैं बताता हूँ, हर भाव से उसका त्रिकोण भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे दो काम त्रिकोणों का संगम हो रहा है, यानी कि बहुत अच्छा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि काम त्रिकोण और काम त्रिकोण में ही संगम दोनों के स्वामियों का। कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई ऐसी इच्छा जो बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं कि पूरी हो जाए, वो जनवरी के महीने में आपकी पूर्ण हो सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं और पराक्रम, बुद्धिमता, बौद्धिक क्षमता, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी, आगे बढ़ने का जज्बा, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से दोनों मिलकर आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, यानी कि भाग्य की भी पूर्णता, संपूर्णता रहेगी। और जैसे मैंने शुरू ही किया था कि भाग्येश लग्न में है, बहुत अच्छा है। यहाँ से मंगल की दृष्टि भी तीसरे घर पे रहेगी। ये कभी कभी गुस्सा दिखाता है, क्योंकि मंगल नीच के हैं, वक्री हैं। तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, स्पेशली जब आपने आसपास के लोगों से, अपने कलीग से, अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, कज़न से बात कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि गुस्सा आ सकता है। वैसे भी मैं हमेशा कहता हूँ कि धनु वाले थोड़े ब्लंट होते हैं। ऐसा नहीं कि ये गलत बोलते हैं, बट दे आर वेरी ब्लंट, वेरी टू द वर्ड, जो है वैसा ही बोलेंगे। अब आज के टाइम में कभी कभी ये चीज़ें काम नहीं करती, तो थोड़ा सा, ऑलरेडी मैंने कहा कि ब्लंट होते हैं धनु वाले, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है। वही बोलें जितना पर्याप्त है। कभी कभी ना ये जानना कि फुल स्टॉप कहाँ पे लगना है कन्वर्सेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अधिकतम जो आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं ना, वो इसी कारण स्टार्ट होते हैं कि पता नहीं व्यक्ति को कि फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, और फिर परेशानी बढ़ती है। तो इस बात पर अवश्य ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो भाव है तीसरा, ये सप्तम से भाग्य स्थान बन जाता है। बिजनेस जो लोग करते हैं उनको लाभ होगा। ये 10वें से छठा भाव है। हाँ, कार्य क्षेत्र में प्रेशर बढ़ना, आप देखेंगे साल के शुरुआत से ही ना आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। छुट्टी वुट्टी तो अलग बात है कि चलो छुट्टियां पड़ी है 1-2 दिन की, 1 हफ्ते की, लेकिन जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, इनकेस अगर आपके ऑफिस में छुट्टियां अलाउड होती है, कई ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पे छुट्टियां अलाउड ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो आप देखेंगे साल का शुरुआती भाग ही आपके लिए बहुत सारे बहुत एडेड वर्क प्रेशर लगेगा। लेकिन ये ऐसा होगा जहाँ पे काम करने में आनंद आएगा, नया सीखने को आपको मिलेगा, जो ऑब्वियसली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से शनि पंचम को देख रहा हूँ, ये पंचम से लाभ स्थान है, यानी कि स्टूडेंट्स को भी बहुत लाभ यहाँ से प्राप्त होने वाला है। तो वर्ष का शुरुआत तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा दिखा रहा है। इसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है, और लाभ आपको प्राप्त करना भी चाहिए। शुक्र एक और 11वें घर के स्वामी तो हैं ही, और वो आपके छठे घर के स्वामी भी हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो शनि दूसरे घर के स्वामी, ये दोनों अर्थ त्रिकोण है। कार्य क्षेत्र में पैसा भी बढ़ेगा, और कोई लीगल केस अगर चल रहा था, क्योंकि दोनों ही उपचय भाव हैं, तो वो भी आगे बढ़ने का यहाँ पे योग बन जाता है। सबसे बड़ा है कि सकारात्मकता बहुत रहेगी आपके अंदर, साल के शुरुआत में ही सकारात्मकता का बोध होगा। लेकिन एट द सेम टाइम शुक्र क्या है, छठे घर के स्वामी है, और शनि क्या है, दूसरे घर के स्वामी। खाने पीने पर बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खाने पीने की प्रॉब्लम्स के कारण, यानी कि खाने पीने पर ध्यान ना देने के कारण ही दिक्कतें इस महीने के स्टार्ट से ही आपके जीवन में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। 4 जनवरी को बुध का गोचर होगा, और बुध आपके लग्न में आकर विराजमान हो जाएंगे और आपके सूर्य को ज्वाइन करेंगे, यानी कि सूर्य देवता को। ये 4 से 14 10 दिन का बुध आदित्य योग बन रहा है। अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है, क्योंकि लग्न में बुध आदित्य योग बना, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स का भाग्य भी साथ देगा, बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी, रिटेंशन पावर, फोकस, एनालाइजिंग स्किल, कम्युनिकेशन, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, बुध का लग्न में आना व्यक्ति के मस्तिष्क को गतिशील कर देता है। बुध बुद्धि के कारक है ना, बौद्धिक क्षमता, एनालाइजिंग स्किल्स। अब जिसका बुध बहुत अच्छा है वो बहुत जल्दी चीज़ों को एनालाइज कर लेगा, तो यहाँ पे बुध अच्छे है। लेकिन एट द सेम टाइम बुध आपके बाधकेश भी है। मैं हमेशा बताता हूँ कि द्विस्वभाव लगने के लिए सप्तम भाव
या उसके स्वामी बाधकेश बनते हैं। चर के लिए 11वां, स्थिर के लिए 9वां, द्विस्वभाव के लिए 7वां। तो बाधकेश का लग्न में आना यानी कि कुछ कार्य अटकना शुरू हो जाएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखिएगा ताकि कुछ नेगेटिव ना हो पाए। यहाँ पर सप्तमेश और भाग्येश लग्न में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं। जो लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे मौका मिलेगा, और जो बिजनेस करते हैं उनका लाभ मिलेगा। बिजनेस में नाम भी बन सकता है, पॉपुलैरिटी भी बिजनेस की बढ़ सकती है, और आपका भी नाम, आपकी भी पॉपुलैरिटी यहाँ पे बढ़ेगी, क्योंकि सप्तम पर सप्तमेश और भाग्येश दोनों की दृष्टि है और दशमेश की दृष्टि भी है। बुध बाधकेश है लेकिन राजयोग तो बना रहे हैं, तो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो ये भी आपके लिए अच्छा है, इसमें भी कुछ बुरा नहीं। बस जैसे मैंने कहा कि बुध बाधकेश है तो कार्यों में विलंब लेकर आएंगे, जहाँ 1 दिन लगना था वहाँ पे 4 दिन लग सकते हैं। लेकिन बौद्धिक क्षमता के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, नई सोच के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद सूर्यदेव का गोचर होगा और वो होगा 14 तारीख को, और सूर्य आपके धन स्थान में जाकर बैठ जाएंगे 14 तारीख को। सूर्य अभी हमने कहा शुरू में भाग्येश है, तो भाग्य स्थान के स्वामी का दूसरे घर में आना अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि धन की प्राप्ति होगी, भाग्य साथ देगा धन प्राप्त करने के लिए। और इसके साथ ही नवमेश का दूसरे घर में जाना यानी कि आपके पिताजी को भी यहाँ पे कोई धन लाभ हो सकता है, बहुत अच्छी अवस्था है। बस मैंने अभी वाणी की बात करी थी, सूर्य भी वाणी में तीक्ष्णता लाते हैं, यानी कि बहुत तीखी वाणी हो जाती है। हर ग्रह का अलग अलग स्वभाव होता है। दूसरे घर में राहु है, ऐसा व्यक्ति ना आपको छल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े बड़े जो कॉनमैन होते हैं, बड़े बड़े जो लोग इवन मार्केटिंग में जो बड़े बड़े जिन्होंने बहुत सक्सेस हासिल करी है, बड़े बड़े अच्छे वक्ता, वो लीडर्स हों, पॉलिटिकल लीडर्स हों, दूसरे घर में राहु, लग्न में राहु, तो ऐसे लोग अपनी वाणी से लोगों को छल देते हैं। तो वैसे ही सूर्य क्या है, सूर्य तीक्ष्णता है, तो थोड़ा सा अपने वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि बहुत तीखी वाणी हो जाएगी जो लोगों को चुभेगी। और वाणी तो थोड़ी सी ऐसी ही बोलनी चाहिए जो थोड़ा सा लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट ना करे, यानी पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे, आपहु शीतल हो। तो ये एक शीतलता वाणी में अवश्य रखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा हर बार कि ब्लंट होते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो अवश्य। यही तो फ़ायदा है ज्योतिष का कि हमें दिख रहा है कि यह हो सकता है, तो थोड़ा सा बच जाएं तो वेल एंड गुड। इसके बाद सूर्य राशि पर, अच्छा एक चीज़ है कि यहाँ पे सूर्य आ गए तो उन पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, तीनों वक्री हैं। गुरु वक्री हैं, केतु वक्र रहते ही हैं, मंगल भी इस समय वक्री हैं। अब इतने वक्री ग्रहों का प्रभाव धन स्थान पर और सूर्य पर जो भाग्येश है, ये एक चीज़ बता रहा है कि पिताजी की सेहत बिगड़ सकती है। अचानक से बॉसेस के साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ईगो क्लैशेस, और आपके द्वारा गलत इन्वेस्टमेंट, तो इन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स आपको तंग कर सकती है। इसकी संभावना अत्यंत है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद 21 जनवरी को एक ऐसी चीज़ होगी जो बहुत विशेष होगी। अच्छा बुरा दोनों प्रभाव होंगे। मंगल का पतित होना, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता होता है कि पतित होना क्या होता है, कुछ नए लोग भी जुड़ते ही हैं, उनको समझा देता हूँ। एक भाव में, एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो कभी कभी ग्रह जब वक्री होता है, वक्री का मतलब क्या होता है, उल्टा चलना। तो अगर ग्रह उल्टा चल रहा है तो जाते जाते वो कभी कभी पिछले भाव में गिर जाता है। अगर बहुत लंबे अंतराल के लिए वक्री है या इनिशियल डिग्री में वक्री, और जैसे मंगल बहुत लंबे टाइम के लिए वक्री होते हैं, अगर होते हैं तो, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर 6 महीने वक्री हो रहे हैं, 2 साल 2.5 साल में वक्री होते हैं। 2022 के अंत में हुए थे, अब फिर 2024 के अंत में हुए, तो ये होता है पतित होना। अब सप्तम में अगर मंगल आ गए तो अच्छा प्रभाव की पहले, अच्छा पतित ग्रह का ये प्रभाव होता है, जो मेरा आकलन है, कि वो अपने किसी अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए जाता है। तो क्योंकि वो आपके पंचमेश हैं तो स्टूडेंट्स के कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि वो सप्तम से 11वें के स्वामी है तो बिजनेस में कुछ पैसा अटका हुआ था वो आ सकता है। 12वें घर के स्वामी ही कुछ विदेश के काम अटकते थे वो पूरे हो सकते हैं। कोई लॉसेस हो गए थे उनकी रिकवरी हो सकती है। लेकिन बुरा क्या होगा, एक मैरिड लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स, क्योंकि सप्तम में मंगल आ गए तो मंगल दोष तो बन ही गया, और वो छठे घर के स्वामी यानी कि 7वें से छठे के स्वामी है, यानी कि लड़ाई झगड़े बहुत। अच्छा आप देखेंगे ना, अच्छा खासा भी सब चल रहा होगा ना, 21 तारीख के बाद लड़ाई झगड़े हो जाएंगे।
दूसरा ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए, क्योंकि पतित मंगल इंजरी के कारक, और यहां से वो लग्न को भी देखेंगे, तो आपके और आपके पार्टनर दोनों के लिए ही इंजरीज के योग बन जाते हैं। तो बहुत केयरफुल रहेगा। ये मंगल पतित अवस्था में है, वक्री भी होंगे, अभी ऐसा नहीं कि नॉर्मल हो गए हैं, वो वक्र हैं, फेब के अंत तक वक्री रहेंगे। तो बहुत गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा, और इनका प्रभाव अभी भी हटा नहीं है, क्योंकि 8वीं दृष्टि दूसरे घर पर है। तो वाणी में बहुत कटुता, बहुत कड़वाहट, ऐसी चीजें ना जो चुभेंगी लोगों को, आप डेलिबरेटली बोलेंगे। तो यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ पर और अपनी इमेज पर भी ध्यान दीजिएगा। अच्छी खासी इमेज कभी कभी व्यक्ति की बिगड़ जाती है अगर पतित ग्रह, वक्री ग्रह सप्तम पे है और उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बुरा है जो अभी दिख रहा है। तो अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस, मैरिड लाइफ को लेकर कॉन्शियस, इंजरीज को लेकर कॉन्शियस। ये पतित मंगल 12वें घर के स्वामी हैं। जिनको कोई रोग चल रहा था ऑलरेडी, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें इस टाइम पे। बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। जिनको बॉडी में जैसे आर्टरीज वगैरह की प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेजेस है, उनको बहुत चौकन्ने रहना है। और जिनको फैटी लीवर है उनकी प्रॉब्लम, और जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है उनको दिक्कत यहाँ पे बढ़ सकती है। बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर। इसके बाद 24 जनवरी को एक और गोचर होगा बुध का, और बुध आ जाएंगे आपके दूसरे घर में। अब बुध आपके सप्तमेश हैं और दशमेश हैं, तो एक प्रकार से अच्छा भी है। बाधकेश है तो वो प्रभाव अपना धन के मामले में रोकेंगे थोड़ा सा, लेकिन सप्तम के स्वामी अपने से अष्टम में गए और भाग्य स्थान के स्वामी, यानी कि बिजनेस में कुछ नए मौके खुल सकते हैं। और 10वें घर के स्वामी अर्थ त्रिकोण में गए, कार्य क्षेत्र में आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा, फिर से धन कमाने का अवसर मिल सकता है। और ये पूरा ही महीना प्रमोशंस के लिए तो आपका बहुत अच्छा है। हाँ, सप्तम में मंगल जो पतित है, कभी कभी ये प्रमोशन बनेगा। पतित ग्रह कुछ कार्य अपूर्ण को पूरा करने आते हैं, तो यहाँ पे आपकी प्रमोशंस भी करा सकते हैं। तो एक प्रकार से ये महीना कई चीज़ें अच्छी भी लेकर आएगा, वहीं कुछ चीज़ें खराब भी हैं। इन सभी की मैंने विवेचना करी है। एक और गोचर होगा जनवरी के अंत में 28 जनवरी को, लेकिन शुक्र का गोचर है तो उसका प्रभाव एकदम अंत में है, तो फरवरी से हम ज़्यादा उसको देखेंगे। तो चलते हैं फिर फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना तो अति विशेष है, क्योंकि यहाँ पर मंगल और गुरु दोनों ही इस महीने में मार्गी हो जाएंगे। तो अवश्य गुरु तो आपके लग्नेश है, तो उनका मार्गी होना कई अच्छे चीज़ों को निमंत्रण देगा। सबसे पहले शुक्र से ही शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था जनवरी के अंत में गोचर हो जाएगा, तो शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और राहु शुक्र की युति यहाँ पे होगी। तो ये बहुत अच्छा है, ये जो युति है बहुत अच्छी है, क्योंकि राहु और शुक्र ये ऐसे ग्रह हैं ना जो सच में जीवन का भोग देते हैं। मैं कई बार ये बता चुका हूँ कि कितने लोग आप देखते हैं आसपास की जो अपने जीवन का भोग ले पाते हैं। लोग पैसे कमाते मर जाते हैं, लेकिन जीवन का आनंद बहुत कम लोग उठाते हैं। वो वही उठा सकते हैं जिनका या तो शुक्र अच्छा या राहु अच्छा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। शुक्र उच्च के हो गए और ये बहुत लंबे टाइम तक उच्च के रहेंगे। उनकी युति राहु के साथ है जो उनके चेले हैं, यानी कि उनके शिष्य हैं। राहु किसी के कंट्रोल में नहीं आते, केवल शुक्र के आते हैं। अब केतु भी शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन शुक्र केतु की जोड़ी उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन राहु शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। ऊपर से यहाँ पे परिवर्तन योग भी हो रहा है। गुरु शुक्र की राशि में है और शुक्र गुरु की राशि में है, तो ये परिवर्तन योग बना, ये भी एक प्रभाव डालेगा। और शुक्र उच्च के, जैसे मैंने कहा, बहुत लंबे टाइम तक। सबसे पहली बात क्या कि वो लाभ स्थान के स्वामी और चौथे घर में आकर उच्च के हो गए। घर में पैसा आएगा, ऐसा लग रहा है कि ऐसा दिख रहा है कि घर वालों को यहाँ पे लाभ होगा। और ये चौथे भाव से अष्टम के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेचकर लाभ होगा। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, ये वो टाइम है जब अचानक से, राहु के साथ है तो अचानक से कोई ग्राहक मिलेगा और अचानक से अच्छे दामों पर, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी उच्च के, यानी कि जो कभी कभी होता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, अब वो उसको सही दाम नहीं मिल रहे होते। आप चाहते हैं कि 1 करोड़ में बिके, लोग कहते हैं भाई हम 70 लाख देंगे, 75 लाख देंगे, तो व्यक्ति होल्ड करता है। ये वो टाइम है, अचानक से आपको अपने प्रॉपर्टी के अच्छे रेट यहाँ पे मिल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। राहु गुप्त धन भी दिखाते हैं और शुक्र लाभ स्थान के स्वामी है, तो यहाँ से राहु अष्टम को भी देख रहे हैं। तो अगर आपका कुछ गुप्त धन आदि है, फैमिली का कुछ ऐसा काम है, कई लोग ऐसे करते हैं, तो वहाँ पे वृद्धि हो सकती है। शुक्र आपके छठे घर के स्वामी है, उच्च के हो गए, यानी कि कुछ लीगल केस अगर चल रहे थे उससे लाभ मिलेगा।
तो लीगल केस से लाभ का मतलब क्या होता है, या तो खत्म ही हो जाए, सॉल्व हो जाए, आपके फेवर में आ जाए। तो लग रहा है कि लीगल केसेस आपके फेवर में आएंगे। और यहाँ पे जो परिवर्तन योग बन रहा है ये भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कोई लीगल केसेस में आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि गुरु चौथे घर के स्वामी है और शुक्र छठे घर के स्वामी है। इनके बीच में ये परिवर्तन योग बन रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट अगर कोई चल रहा था उसके खत्म होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर राहु के साथ शुक्र बैठे हैं, यानी कि घर में ऐशो आराम की चीज़ें आएंगी। आप में से कई लोग घर में, आप देखेंगे आप में से कई लोग जनवरी के एंड से मई तक, जब तक शुक्र यहाँ पे, आप में से कई लोग बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदेंगे, महंगे ट्रिप्स पे जाएंगे। ऑलरेडी कुछ लोगों ने प्लान कर लिए होंगे विदेश, हाँ विदेश की ट्रिप्स। शुक्र क्या है, लग्जरीज, और राहु क्या है, विदेश। तो अब नॉर्मल ट्रिप्स क्या होती है कि भाई दिल्ली रहता तो देहरादून चला गया, मुंबई रहता तो लोनावला चला गया, तो आसपास चले गए कहीं पे। लग्जरी ट्रिप क्या होते हैं कि आप इंडिया में हैं, आप कहीं ना कहीं बाहर चले गए, या फिर एकदम किसी कोई एक्जॉटिक डेस्टिनेशन पे चले गए बहुत लंबे टाइम के लिए, या फिर जैसे मैंने कहा विदेश में चले गए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अगर ट्रिप्स भी करेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर एक एक्जॉटिक, एक लग्जूरियस ट्रिप आपको यहाँ पे करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये भी आपके लिए अति विशेष है, बहुत लाभकारी है। राहु चौथे घर में है, शुक्र 11वें घर के स्वामी है। इन दोनों की का संगत ना इच्छा की पूर्ति दिखाता है। तो आपकी फैमिली की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, फैमिली का कोई कार्य अटका हुआ था वो पूर्ण हो सकता है। विदेश में जाना चाहते हैं, घूमने के लिए सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि इच्छा पूर्ति, कई लोगों की इच्छा होती है कि विदेश जा पाए। यहाँ से दोनों मिलकर 10वें घर को देखेंगे, जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनको लाभ मिल सकता है, तो बहुत अच्छा है। नेगेटिव क्या होगा, शुक्र छठे घर के स्वामी है तो घर में रोग आएगा, राहु उसको बढ़ाएंगे। साइकोलॉजिकल, इसमें क्या होता है ना, घर में कभी कभी किसी व्यक्ति को अगर ऑलरेडी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी दिक्कत बढ़ेगी, घर में ट्रस्ट इश्यूज होंगे और एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो पाएगा। छोटी छोटी बातों पर कहा सुनी, ईगो क्लैशेस, पैसों के लिए सुनाना एक दूसरे को, पैसों पे झगड़ा, ये भी यहाँ पे हो सकता है। और माता जी की सेहत पर तो बहुत ध्यान दें। और मैं ये अभी के लिए नहीं कह रहा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा आपके चौथे भाव में बहुत ग्रह है, माता जी की सेहत पर बहुत ध्यान देना है। अगर ऑलरेडी उनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, तो बहुत केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। इसके बाद 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, बहुत अच्छा है आपके लिए क्योंकि लग्नेश है। अब अक्टूबर से वक्री थे, आप में से कई लोगों की सेहत बिगड़ी होगी, पेट के रोग, लिवर के रोग, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, वेट गेन, स्लीप डिसऑर्डर्स, पूरा जीवन का जो लाइफस्टाइल है बिगड़ गया। बहुत चीज़ें आपने अनुभव की होगी, जॉइंट पेन्स, क्योंकि जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो खाने पीने के कारण ही कहीं ना कहीं जॉइंट पेन्स होते हैं। जो समझता है वात पित्त कफ, तो खाना पचता नहीं तो कफ बढ़ता है, या कहीं आम बढ़ता है, अम्लवात इसको कहते हैं कि आपके जोड़ों में जाके वो फंस जाता है। तो ये भी कई लोगों ने अनुभव किया होगा। लेकिन अब गुरु मार्गी हो जाएंगे तो एक प्रकार से बहुत अच्छा है, आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और स्ट्रेस कम होगा। सबसे बड़ी बात है, जो स्ट्रेस चल रहा था वो कम होगा, चीज़ों को सुधार पाएंगे, सेहत सुधार पाएंगे, कार्य क्षेत्र में भी जो स्ट्रेस चल रहा था उसको हैंडल कर पाएंगे। और एक प्रकार से ये आपके लिए बहुत अच्छा है। 10वें घर को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में फिर से आगे बढ़ने का, धन स्थान को देखेंगे, रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन फिर से प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। तो ये गुरु का मार्गी होना, करियर हो या हेल्थ हो, धन हो, हर चीज़ पर एक अच्छा इम्पैक्ट देकर जाएगा। 12वें घर को भी देखेंगे तो कुछ विदेश के कार्य अटक रहे थे वो भी पूर्ण करने के लिए पूरी की पूरी आपकी मदद करेंगे। 11-12 फरवरी 2 गोचर हो रहे हैं आसपास, तो इनका विवेचन करते हैं। और एक ही भाव में जा रहे हैं। 11 को बुध और 12 को सूर्य, दोनों ही आपके तीसरे घर में आकर बैठ जाएंगे। अब तीसरे घर में सूर्य भी अच्छा प्रभाव देते हैं, तीसरे घर में शनि भी अच्छा प्रभाव देते हैं, और तीसरे घर में बुध भी बहुत हद तक अच्छा ही प्रभाव देते हैं। लेकिन क्या इन सबका कॉम्बिनेशन अच्छा प्रभाव देगा, इसकी विवेचना करते हैं। सूर्य शनि, इनका गोचर जो है, इनका जो युति है, ये कभी कभी नेगेटिव होती है। यहाँ पे अथॉरिटीज से प्रॉब्लम, जो बिजनेस करते हैं, सप्तम से त्रिकोण, अथॉरिटीज से, सरकार से बाधाएं आ सकती हैं। और यहाँ से दोनों मिलकर नवम भाव को देखेंगे तो आपके अपने पिताजी से संबंध खराब, और बॉसेस से फिर से जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाएंगी। ईगो क्लैशेस, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होना शुरू हो जाएगी। सूर्य बुध की युति अपने आप में, बुध आदित्य योग तीसरे घर में, स्टूडेंट्स के लिए अच्छी होगी, कुछ सीखने के लिए अच्छी होगी। बुध शनि,
शनि क्या है, धनेश है और त्रियेश है, और बुध क्या है, आपके सप्तमेश है और दशमेश है। कार्य क्षेत्र में नए अवसर, कार्य क्षेत्र में नया सीखने का मौका, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नई स्किल्स, सब अच्छा है। लेकिन इतने सारे ग्रहों का तीसरे घर में प्रभाव, ओवर एक्साइटमेंट, जल्दबाजी, इम्पल्सिवनेस, तो इन सब से भी थोड़ा सा बच के रहना है। ये हो सकता है कि फरवरी में अचानक से आपका कोई यात्रा का प्रोग्राम बन जाए। भाई बहनों से संबंध बनाकर रखिएगा और बहुत आराम से बोलिएगा और इम्पल्सिवनेस से आपको दूर रहना है। इसके बाद मंगल का मार्गी प्रभाव दिखेगा 24 तारीख को। 24 को मंगल मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ से मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा सुधार होने को मिलेगा, क्योंकि मंगल दोष तो देखिए अभी भी रहेगा, लेकिन मंगल दोष तो था ही, ऊपर से वक्री भी थे, पतित भी थे, लेकिन यहाँ से मार्गी होंगे तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। 12वें घर के स्वामी है, पुनः विदेश के कार्य अटक रहे थे, पूर्ण होंगे। पंचम से अष्टम के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है, लग्न से चेंज दिखाते हैं, तो बिजनेस में कुछ चेंज लाना था, नहीं ला पा रहे थे, ला पाएंगे। और 10वें घर को देख रहे हैं, जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे या जिनकी जॉब चली गई थी, उनको भी यहाँ पे बहुत अच्छा एक योग मिल सकता, उनका ये एक योग बन सकता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, इनका जितना लाभ उठा सकते हैं लाभ उठाएगा। मंगल का मार्गी होना जीवन में एक सकारात्मकता लाएगा। जो गुस्सा, जो इरिटेशन बहुत ज़्यादा चल रही थी, वो भी धीरे धीरे करके कम होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। मैं तभी कह रहा हूँ मंगल दोष है, हाँ, जो तीव्रता थी वो कम होगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, प्रभाव अभी भी रहेगा। मैरिड लाइफ में अभी भी कॉन्शियस रहना है, शालीनता से बात करनी है, गुस्से से दूर रहना है, इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में ENT की, गले की प्रॉब्लम और छोटी मोटी इंजरीज आपको तंग कर सकती है, तो इन सब पर ध्यान देना है। चलते हैं मार्च का महीना। मार्च का महीना एक सबसे संवेदनशील महीना रहेगा, ना केवल आपके लिए, सभी के लिए, क्योंकि ये ऐसा महीना है जहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव एक राशि में होगा। 6 ग्रह आपके चौथे घर में आकर बैठ जाएंगे, शनि का गोचर होगा, 2 ग्रहण लग रहे हैं। जब भी 2 ग्रहण आसपास लगते हैं तो वर्ल्ड लेवल पर घटनाएं घटती हैं, तो इसका मैदिनी ज्योतिष यानी कि मंडेन ज्योतिष पर भी प्रभाव पड़ेगा, या जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, और आपके जीवन पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। संवेदनशील है। अब यहाँ पे जब ऐसा होता है ना, तो कभी कभी जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। हो सकता है इसका प्रभाव देर तक देखने को मिले, लेकिन संवेदनशीलता इस महीने की बहुत ज़्यादा। ये वो महीना है जो आने वाले साल की एक पटकथा लिखेगा। यहाँ से सबसे पहले बुध का गोचर 28 फरवरी को हो गया था, लेकिन वो केवल अगेन वो एकदम अंत में था, तो मार्च में उसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। तो बुध आपके चौथे भाव में आ गए और यहाँ पे वो नीच के हो गए, क्योंकि मीन में बैठ गए। अब मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि नीच का ग्रह कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसको नीच का कहा जाता है, कहीं ना कहीं तो प्रभाव आता है ना। ऐसा तो नहीं शास्त्रों में कुछ भी लिख दिया। तो जो ग्रह के अपने कारकत्व है ना, वो इम्पैक्टेड होते हैं। तो बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, सोचने का तरीका, बुद्ध कम्युनिकेशन के कारक है। अब वो राहु के साथ बैठ गए तो आप बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके एनालाइज करने की कैपेसिटी खराब होगी और आप इमोशंस में बहकर गलत निर्णय लेंगे। ये है कि बुध शुक्र के साथ है तो ये नीच भंग भी बन गया। ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अचानक से प्रॉपर्टी से लाभ के लिए, क्योंकि बुध जो है वो चौथे से चौथे के स्वामी है, ये एक अच्छा योग है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा, बुध एक तो नीच के हैं, ऊपर से राहु के साथ, यानी कि भ्रमित बुद्धि, गलत लोगों की संगत, गलत लोगों का साथ, गलत आचरण, मॉरल वैल्यूज में कमी, कम्युनिकेशन गैप, गलत दोस्तों पर भरोसा करना। बच्चों के लिए बहुत संवेदनशील रहेगा। धनु लग्न के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका फोकस हट जाएगा, आपको भी फोकस में प्रॉब्लम होगी। धनु में एंग्जाइटी की दिक्कत बहुत होती है, तो यहाँ पे एंग्जाइटी आप, क्योंकि चौथे भाव में है, इमोशंस बहुत उतार चढ़ाव वाले होंगे और उन पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि शुक्र भी 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे, तो ये संवेदनशीलता को और बढ़ाएंगे। चौथा भाव इमोशंस का, फैमिली का, यानी कि इमोशंस पे, फैमिली पे, मदर की सेहत पर ये महीना भारी पड़ेगा। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि शुक्र भी वक्री हो रहे हैं और शुक्र छठे घर के स्वामी है। घर में कलह कलेश, घर में मिसकम्युनिकेशन, रोग यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत केयरफुल रहना है। ये महीना थोड़ा संवेदनशील है, काफ़ी ध्यान यहाँ पे आपको देने की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा 2 तारीख को शुक्र वक्री हो जाएंगे, तो शुक्र
मैरिड लाइफ के कारक हैं और आपके सप्तम में मंगल बैठे हैं। तो मैरिड लाइफ में फिर से जहाँ थोड़ा सा मंगल के वक्री होने के कारण सुधार हुआ होगा, अगेन मिसकम्युनिकेशन, ईगो क्लैशेस, इन लॉज के कारण तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इन लॉज तो आप ये यकीन मानिए मार्च में आपके बहुत तंग करने वाले हैं, तो ये प्रभाव भी थोड़ा सा रहेगा, तो इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 14 मार्च को सूर्य का गोचर होगा और ग्रहण लगेगा। ग्रहण कहाँ लगेगा? 10वें घर में। सूर्य आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, मीन में, और सूर्य आ जाएंगे आपके 4थे भाव में, और चंद्रमा इसी दिन आपके 10वें घर में होंगे, तो पूर्णिमा होगा, पूर्णिमा योग होगा और ग्रहण लगेगा। जब भी पूर्णिमा या चंद्र ग्रहण होता है तो पूर्णिमा पे लगता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे लगता है। अब यहाँ पे आपके 10वें घर में ग्रहण लग गया। अब यहाँ पे आती है बात कि कुंडली स्ट्रांग है कि वीक है, समय अच्छा है कि बुरा है। तो कुंडली स्ट्रांग है, समय अच्छा है, चंद्रमा अष्टमेश है, जॉब चेंज के बहुत अच्छे ऑफर, मतलब कि अचानक से ऐसा जॉब ऑफर प्राप्त हो जाएगा ना जो आपकी ड्रीम जॉब होगी। विदेश से लाभ हो सकता है क्योंकि राहु का प्रभाव है और मंगल 12वें घर के स्वामी, तो विदेश में जॉब अचानक से, अगर आप बहुत टाइम से विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, मिल सकती है। लेकिन अगर समय अच्छा नहीं है, कुंडली वीक है, ये जॉब जाने के योग बनाता है क्योंकि अष्टमेश अनिश्चितता देता है। उन पर ग्रहण, वो भी 10वें घर में ग्रहण, और यहाँ पे एक और, इसके बाद एक और ग्रहण लगने वाला है। तो यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी उलझनें बढ़ सकती हैं। जॉब जाने के योग मार्च के महीने में बढ़ेंगे। और 10वां भाव कर्म का है, तो कर्मों में अनिश्चितता, आपके हर काम में क्लैरिटी की कमी, हर काम में कार्य अटकना, हर कार्य में आपसे गलतियां होना, इसकी संभावना भी बढ़ जाएगी। सूर्य 4थे घर में आए तो कलह कलेश घर में होता है। मैं फिर से बोलूँगा कि माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये प्रभाव बढ़ता ही जाएगा। और सूर्य जो है वो 4थे से 6ठे के स्वामी है, यानी कि माता जी के लिए प्रॉब्लमेटिक, और घर में भी थोड़े से कलह कलेश और बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी को लेकर इशू स्टार्ट हो सकते हैं। अगर जॉइंट रहते हैं, आजकल होता है, भाई बहन हो गए, भाई भाई हो गए, चाचा मामा ताऊ, सब में प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई होती है, तो वो चीज़ें आ सकती हैं। छोटी छोटी बातों पर, पैसों को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर झगड़े बहुत बड़े स्तर पर हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल करने का प्रयास कीजिएगा, तो अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 15 तारीख को रही सही कसर बुध मिटा देंगे क्योंकि वक्री हो जाएंगे। तो ऑलरेडी राहु के साथ थे और वक्री भी हो गए। इमोशनली टर्मोइल आप देखेंगे, शायद पूरे साल का ना सबसे इमोशनली टफ महीना आपका रहेगा, और इसका इम्पैक्ट केवल मार्च नहीं, अप्रैल तक देखने को मिलेगा। तो अपने आप को तैयार कर लीजिए। इमोशनल लाइफ, पर्सनल हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, इन सब में दिक्कत आएगी। घर में कलह कलेश, घर में बीमारियों का वास थोड़ा सा दिख रहा है। ईश्वर करे कभी ना हो, लेकिन एज अ ज्योतिष मेरा काम है बताना कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव है, तो थोड़ा सा बच के रहना है। यही औचित्य होता है ज्योतिष का। केवल 5-6 चीज़ रट के आऊँ और बोल दूँ कि आज करोड़पति बन गए, कल करोड़पति बन गए, 200 साल बाद ये योग बन रहा है, वो ज्योतिष नहीं होता। बहुत चैनल करते हैं, जिनको देखना है देख सकते हैं, लेकिन ज्योतिष, और मैं कहता हूँ कि सबके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग भी बच जाएं, कुछ लोग भी इससे थोड़ा सा बच जाएं, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। 4थे घर में इतने सारे ग्रहों का प्रभाव वहीक्यूलर एक्सीडेंट बताता है, और मंगल भी लगने को देख रहे हैं, तो इंजरी के योग बने रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है आपको। इमोशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैरिड लाइफ, सब पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। 10वें से सप्तम में आपकी इमेज को खराब किया जाएगा। आप देखेंगे आपकी इमेज को डेलिबरेटली खराब किया जाएगा कार्य क्षेत्र में। पर्सनल लाइफ में भी होगा, लेकिन जो लोग जॉब करते हैं स्पेशली, क्योंकि 10वें से सप्तम भाव है, इमेज 10वें से 10वां पर भी प्रभाव देखेंगे, लेकिन उसके स्वामी ही यहाँ पे, तो वो भी इम्पैक्ट दिखा रहा है कि आप देखेंगे ना कि जानबूझकर आपकी गलती नहीं भी हुई तो भी, और हुई भी तो उसको बहुत बड़ा कर दिखाया जाएगा। तो बहुत ध्यान देना है आपको यहाँ पर कार्य क्षेत्र में। 29 मार्च को शनि का गोचर होगा। अब शनि देव का जो गोचर है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, और वैसे भी महीने के अंत में है, तो एक जो छोटा सा विश्लेषण होगा उसका भी कोई लाभ नहीं होगा, वो अप्रैल से ही ज़्यादा दिखेगा। लेकिन यहाँ पे शनि देव आए हैं तो जीवन में बदलाव आते हैं। और 4था भाव क्या है? आपकी फैमिली का, तो फैमिली में बहुत बड़े बदलाव। और ये 4था भाव है, इमोशनल चीज़ों के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं एक इमोशनल परिपक्वता आ सकती है। इसके बुरे प्रभाव थोड़े से और मैं अभी चर्चा करूंगा, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट भी होगा। अभी हमने शनि की बात करी, इसी दिन चंद्रमा भी यहाँ पे अपना आधा चक्र पूरा करके एक पक्ष का आ जाएंगे, और यहाँ पे अमावस्या हो जाएगी, और यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि
आपके 10वें घर में चंद्र ग्रहण लगा 14 तारीख को और 29 को यहाँ पे लगा सूर्य ग्रहण, तो 2 ग्रहण, प्रोफेशन, पर्सनल, तो एक बहुत इम्बैलेंस आ सकता है। अचानक से ऐसी घटनाएं घटेंगी कि पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब में सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। तो काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे हो सकता है आपके लिए, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब जिनका समय बहुत अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, उनके लिए करियर में फिर से कहूँगा बहुत अच्छे मौके आएंगे। अचानक से ड्रीम जॉब, जैसे मैंने कहा, प्रॉपर्टी संबंधित, जिनके पास अंधा पैसा है उनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का बहुत मौका मिलेगा। उनको प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिल सकते हैं। घर में पैसा आएगा। फैमिली बिजनेस करते हैं कोई, जिसमें कुछ 2 नंबर की कमाई है, बहुत पैसा आएगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होंगे। अधिकतम लोगों के लिए यहाँ पे संवेदनशीलता बढ़ती ही जाएगी। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ये होगा कि ये वो समय है जब शनि चौथे घर में आए तो आपकी परिपक्वता बढ़ाएंगे, आपकी मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन इनिशियली मार्च के महीने में तो इसका बहुत बुरा प्रभाव। देखिए कितने ग्रह हैं चौथे घर में। माता, देखिए अगर आपकी माता जी को ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू है, उनका बहुत ध्यान दीजिए। अदरवाइज भी उनका ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक भाव में इतने सारे ग्रह ये सामान्य नहीं है और इसका फैमिली लाइफ पर, माता जी की सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सा उनका ध्यान अवश्य ज़्यादा देने की आवश्यकता आपको ज़रूरत है। और इमोशंस पर बहुत कंट्रोल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप अधिकतम डिसीजंस गलत इमोशंस में बहकर, इमोशंस को कंट्रोल ना करने के कारण लेंगे। तो जितना हो सके कोई इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस आपको मार्च में नहीं लेने, बहुत संयमित रहना है, ईश्वर की आराधना करनी है, इष्ट की आराधना करनी है और शांत रहना है। हमने चौथे घर की बात करी लेकिन 10वें घर की बात नहीं करी। क्यों? चौथे घर में इतने सारे ग्रह दिख रहे हैं लेकिन 10वें घर पर भी तो प्रभाव है। ये सारे ही ग्रह 10वें घर को देखेंगे तो 6 ग्रहों का प्रभाव नहीं। केतु 7, मंगल की दृष्टि 8, गुरु की दृष्टि 9 ग्रहों का प्रभाव 10वें घर पर। ये कब होता है? अब पुनः बुरा, जिसका समय अच्छा नहीं है, जॉब जा सकती है, अचानक से जॉब जाने के योग बहुत ज़्यादा है। और कभी कभी यहाँ पे इंडिकेशन तो जिनको मिल रही है कि भाई कंपनी ने एक बार एक हिंट दे दिया कि भाई फ्यूचर प्लान्स आप अपने देख लो, अपना फ्यूचर देख लो, कभी कभी इनडायरेक्टली बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे अचानक से भी जॉब जाती है कि अचानक से आपको लेटर मिला कि भाई वी कांट, यू आर नॉट इन आ स्कीम ऑफ थिंग्स, आप अपनी 3 महीने की सैलरी पकड़िए, 2 महीने की पकड़िए, जो भी होता है कॉन्ट्रैक्ट में, और आप अपना ढूंढिए। बहुत लोगों के साथ ये होने की संभावना है। अच्छा ये होगा कि जिनका समय अच्छा, उनको नए रोल्स मिल सकते हैं, प्रमोशंस हो सकती है, और फिर से कहूँगा जॉब चेंज। और यहाँ से इवन जिनका बुरा भी हो, जॉब जाएगी भी, उनको आगे आने वाले टाइम में जॉब मिल जाएगी। लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में आएगा। अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं, करियर में बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे संवेदनशीलता थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा। सेहत वाइज जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, सांसों की प्रॉब्लम है, नसों के रोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनको काफ़ी दिक्कतें मार्च के महीने में आ सकती हैं। तो ये मार्च का महीना संवेदनशील है, इस पर जितना ध्यान दे सकते हैं, उपाय कुछ बताऊंगा, जितने कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं। ये उपाय आपको एक एक बार ही करने हैं, किसी भी बृहस्पतिवार को इन उपायों को कर सकते हैं। पहला उपाय है, आपको मंदिर जाना है, जो वहाँ पे पंडित जी हैं उनको कोई पीला वस्त्र, एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला और दक्षिणा देनी है। और मंदिर में बैठ के ही एक मंत्र है देवगुरु बृहस्पति का, ओम गुणकराय नमः, ओम गुणकराय नमः, इसका 108 बार जाप कीजिए। शिवलिंग इसी दिन पहले शिवलिंग का जल से स्नान कराइएगा। फिर एक पात्र में केसर, चंदन का पाउडर, गुलाब जल और जौ के दाने, दूध नहीं लेना, इन सब चीज़ों को लेना है आपको। शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय, और अभिषेक करने के बाद ओम महेश्वराय नमः का जाप करना है। और मीठे दही और चावल, बल्कि दही में हल्की सी शक्कर और चावल मिलाकर इसका भोग आपको महादेव को लगाना है। और कुछ और वहाँ पे आपको 2 घी के दिए भी अर्पण करने हैं, जिसमें एक एक इलायची का दाना हो। और तीसरा उपाय है कि गौशाला में कुछ भी दक्षिणा देकर आनी है। धन भी दे सकते हैं, खाने का सामान भी दे सकते हैं। ये उपाय करेंगे अवश्य, आपके लिए जो आने वाला ये 3 महीने का कालखंड है ये अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।